भी हम कवर करने वाले हैं। थैंक यू सतीश। और एक और बार रिमाइंडर देना चाहूंगी, रियल मी आपका नाम बताएंगे, हमने आपको सेकेंड टाइम क्लब में देखा है लेकिन हम जानते नहीं है रियल मी। यू वांट टू वेलकम यू टू द क्लब। शी इज नॉट मैं न्यू। आपको शी इज पार्ट ऑफ कम्युनिटी। वो हो रीनेम गया करना अच्छा। नहीं जानते बस। हाँ। रीनेम करना नहीं जानते वो। अच्छा अच्छा, ओके। कौन है कोच उनके? मनोज गुप्ता। ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। ओके। चलो, सो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, एकदम क्विकली करेंगे बिकॉज हमारे पास योगा बैच के दिन थोड़ा लिमिटेड समय होता है, लेकिन आप कुछ अमेजिंग चीजें सीखने वाले हैं। आज का मेरा टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है। वी आर गोइंग टू कवर ये ऐसी कौन सी डेफिशिएंसीज है जो ओबिसिटी का कारण बन सकती है। विटामिन की डेफिशिएंसीज जो ओबिसिटी का कारण बन सकती है। और अगर आप नहीं जानते ये ऐसा भी कोई विटामिन है जिसके ना होने के कारण आपको ओबिसिटी का शिकार बनना पड़ेगा, तो ऐसी चीजें हैं। सो लेट मी शेयर द पीपीटी विथ यू। और क्विकली आई शेयर माय स्टोरी ऑल्सो। छह ऐसे विटामिन है जिनके बारे में हम बात करेंगे, और भी होते हैं लेकिन ये छह मेजर है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो पहले तो वेलकम टू अवर कम्युनिटी। मेरा नाम मेघना थापा है। एंड जो मेरा इंट्रोडक्शन इस कम्युनिटी के साथ हुआ था, तो मैं कोई हेल्थ का सुधार करने के लिए नहीं आई थी, मैं अपने भाई को ये बताने के लिए आई थी कि उसको ये कम्युनिटी क्यों ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है और तुम अपना टाइम पास मत करो, ऐसा मैं उसको एडवाइस दे रही थी घर पे। बिकॉज मुझे पता ही नहीं था हाउ पावरफुल दिस कम्युनिटी इज और यहाँ पे क्या सिखाया जाता है। थैंक गॉड उसने मेरे साथ आर्ग्यू नहीं किया, जस्ट मुझे कहा कि आप एक दो बार सिर्फ आके सुनो कि वहाँ पे क्या बात होती है, क्या शेयर किया जाता है। एंड देन आई डिसाइडेड टू ज्वाइन द सेशन। और कुछ सेशंस अटेंड करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इतने सारे लोगों की सेहत में बदलाव आ रहा है, लेट मी ऑल्सो ट्राई। आई वॉज नॉट ओवरवेट, मैं अंडरवेट थी, और अंडरवेट होने के कारण जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते थे वो मैं फेस कर रही थी, जैसे मेरा इम्यूनिटी लो हुआ करता था। और उस वक्त जब मैंने पहली बार जब सेशन अटेंड किया, मैं बैकग्राउंड से एयर इंडिया में जॉब करती थी, मेरा एरोस्टिस का जॉब था। बहुत ज्यादा हेक्टिक फ्लाइंग के कारण मुझे इम्यूनिटी जो खराब थी वो और खराब होती जा रही थी, वीकनेस बढ़ता जा रहा था, एनर्जी नहीं हुआ करती थी। 8-8 घंटे की फ्लाइट करने के बाद में 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे सोया करती थी, फिर भी फ्रेश फील नहीं करती थी। और हर बार फ्लाइट पे जाने से पहले ऐसा लगता था कि यार अभी नहीं जाना है, बट जॉब है तो जाना पड़ता है। एंड मैंने काइंड ऑफ उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि इस जॉब के ये साइड इफेक्ट्स हैं और मुझे ये जिंदगी भर झेलने पड़ेंगे। लकीली आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस कम्युनिटी। इमेजिन कीजिए, 24 साल की उम्र में मुझे कमर दर्द की तकलीफ शुरू हुई थी, बैक पेन। 24 साल की उम्र में, उस वक्त की बात कर रही हूँ मैं, आई वॉज इन माई ट्वेंटीज दैट टाइम। और थैंकफुली आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस कम्युनिटी, और मैंने मेरे भाई के गाइडलाइन से, जो मेरे कोच है, मैंने वेट गेन का प्रोग्राम फॉलो करना शुरू किया। मैंने अभी तक 10 किलो का 11 किलो का हेल्दी मसल गेन किया है। आई फील फैंटेस्टिक। एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया है, स्किन इंप्रूव होती गई। न्यूट्रिशन के इंटेक के कारण मैं एक चीज जरूर आपको बताना चाहूंगी, मैंने अपनी इम्यूनिटी में बहुत बढ़िया चेंज देखा है। मैं वो हूँ जिसको 23-24 साल की उम्र तक हर महीने, ऑलमोस्ट हर महीने सर्दी जुकाम और खांसी की तकलीफ हुआ करती थी। कैन यू इमेजिन? हर महीने, हर 1.5 महीने में, 1 महीने में, 3-4 हफ्तों में मुझे सर्दी खांसी की और जुकाम की वजह से नाक बह रही है, सर भारी हो रहा है, खांस रही हूँ, छाती दुख रही है। एंड आई यूज टू टेक मेडिसिन एवरी मंथ। मैंने कितना पैसा बर्बाद किया है दवाइयों के ऊपर। और जैसे ये न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, मैंने नोटिस करना शुरू किया पहले 1 साल के अंदर की फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो गया है। दूसरे साल के अंदर नोटिस किया और कम हो गया है। तीसरे चौथे साल के आसपास मैंने देखा अरे साल में एक आध दो बार ही हो रहा है। और आज मुझे ऑलमोस्ट 20 साल हो गए इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करते करते, ना मुझे अब सर्दी जुकाम होता है, ना बुखार आता है, ना खांसी होती है, कुछ नहीं होता। द बॉडी हैज बिकम सो स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। दिस इज द पावर ऑफ न्यूट्रिशन जो मैंने ओवर पीरियड ऑफ टाइम नोटिस किया। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इस न्यूट्रिशन को लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं पहले फोटो में हम हमारे ट्वेंटीज में हैं, थर्टीज में और ज्यादा बेहतर हो गई सेहत, फोर्टीज में और ज्यादा बेहतर हो गई सेहत। अभी तो हम हमारा फोर्टीज में काफी आगे चले गए हैं, तो हम हमारा नया फोटो निकाल के डालेंगे यहाँ पर। ये हाउ वी आर फीलिंग, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट हाउ वी आर लुकिंग, ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं है कि हाउ इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट हाउ वी आर लुकिंग। बट अभी मुझे पता है कि जब मैं फिफ्टीज क्रॉस करूंगी ना, हम इससे भी बेटर दिखने वाले हैं। दैट्स द पावर ऑफ न्यूट्रिशन एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। ज्योत्सना मैडम यहाँ पर है, हम 12 सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। और उनको याद रहेगा, मैं जब भी पुराने टाइम पे मीटिंग में आती थी तो मैं कहती थी अरे अब मैं, आपको लग रहा है मैं अभी अच्छी दिख रही हूँ, मैं आज से 10 साल के बाद इससे भी अच्छी दिखूंगी। और ये मैं तब भी दावे के साथ कहती थी, और मुझे पता है कि वो एग्री करेंगे कि हाँ सही बोलती थी, पहले से ज्यादा अच्छी दिख रही है। सो पावर ऑफ न्यूट्रिशन मैं चाहती हूँ कि आप एक्सपीरियंस करें। ये न्यूट्रिशन इतना पावरफुल और इतना सेफ है कि मैंने इसको प्रेगनेंसी में भी यूज किया हुआ है, एंड ऑल थ्रू आउट 9 मंथ्स।
इनफैक्ट जब मैंने गायनेक को दिखाया कि आपने जो मुझे कैल्शियम ये वो लिख के दिया है ना, ये मैं ऑलरेडी ले रही हूँ, तो मैंने हमारी कम्युनिटी में जो हमारा न्यूट्रिशन मिलता है मल्टीविटामिन, वो उनको दिखाया और मैं भी ले रही हूँ। सो इवन डॉक्टर्स आर यूजिंग अवर न्यूट्रिशन, उनको पता है कि हाउ पावरफुल इट इज। बेटे को जब डिलीवरी के बाद फीडिंग कर रही थी मैं, तभी भी इस्तेमाल कर रही थी। आज हमारा बेटा 13 साल का है, ही इज एंजॉइंग फैंटास्टिक हेल्थ, फैंटास्टिक इम्यूनिटी। और एक पेरेंट को और क्या चाहिए, अपना बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से खेले कूदे, खाए पिए अच्छे से, और उसकी सेहत अच्छी रहे, वो खुश रहे, उसको जो हासिल करना है जिंदगी में वो हासिल करने के काबिल रहे, सेहत उसका साथ दे। और इससे ज्यादा और क्या चाहिए होता है। आप कितने भी बड़े हो जाए, आप जो भी बड़े लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर आपके माता पिता को पूछेंगे वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप खुश रहें और सेहतमंद रहे, ये पहली उनकी इच्छा होती है। सो सेहत एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। चलो डेफिशिएंसीज की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी डेफिशिएंसीज है जो अगर आपके बॉडी में हो तो आपका वजन बढ़ सकता है, और आप शॉक रह जाएंगे। पहला विटामिन है विटामिन डी, जो एक्चुअली सनशाइन विटामिन है। हम लोग मंडे को भी इसके बारे में मैं बात कर रही थी कि विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट होता है, और तभी तो मैंने काफी सारी चीजों के बारे में बात किया था कि बोन डेंसिटी अफेक्ट हो सकती है, इम्यूनिटी अफेक्ट हो सकती है। लेकिन विटामिन डी जो हमें सनशाइन से मिलता है, क्या आपको पता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी में, उसके रेगुलेट करने में, लिखिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में। कितना इंपॉर्टेंट है ये विटामिन। और आज की तारीख में अगर हम लोग 10 लोगों को खड़ा करें और उनका ब्लड टेस्ट कराए, 10 में से मेरे ख्याल से 8 लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी निकलेगी। इसके लिए आप देख रहे हैं कि इंडिया में लोग क्यों खाना कम खा रहे हैं फिर भी मोटापा, मतलब बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं उसके लिए मोटापा नहीं बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं खाते हैं जंक फूड, वो घर का ही खाना खाते हैं। मतलब याद से अपना टिफिन लेके जाते हैं, याद से अपना पानी का बॉटल लेके जाते हैं, और बाहर ज्यादा खाते नहीं हैं, होटलों में ज्यादा होटलबाजी नहीं करते हैं। इसके बावजूद वो क्यों ओवरवेट होते जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता। तो उसमें से इम्पोर्टेंट एक रीजन ये है कि उनके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और उसके कारण उनका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रहा है। ऑफकोर्स उम्र के साथ हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होते ही जाता है। जितना आपका मेटाबॉलिज्म ट्वेंटीज में था उतना थर्टीज में नहीं रहता, और जितना थर्टीज में है उतना फोर्टीज में नहीं रहता, उतना उतना फिफ्टीज में नहीं रहता, वो स्लो डाउन होते जाता है। लेकिन उसके और भी कई सारे कारण हैं। एक कारण है आपके शरीर में बार बार विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना। आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे ही आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई, आपको कुछ ना कुछ पिल्स लेके देते हैं, लिख के देते हैं कि ये ना थोड़ा स्ट्रांग है, इसको हफ्ते में एक ही बार लेना है। और ऐसा आपको कुछ 4-6 हफ्ते का आपको कोर्स कराते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि अभी ठीक हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका डेफिशिएंसी। लेकिन ये कितनी बार करोगे आप, हाउ मेनी टाइम्स विल यू डू इट। और बहुत सारे लोग तो साल में एक बार भी ब्लड टेस्ट नहीं कराते। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो साल में एटलीस्ट एक बार आपका ब्लड टेस्ट कराते हैं, फुल बॉडी चेकअप या फुल ब्लड टेस्ट, सारे के सारे पैरामीटर्स आप चेक करते हैं। हम कराते हैं, अभी रिसेंटली हमने कराया। कितने लोग कराते हैं, साल में एक बार आप रेगुलरली कराते हैं। जिनकी वीडियोस ऑफ है, अगर आप सुन रहे हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, आप आंसर दीजिए इसका। साल में एक बार आप ब्लड टेस्ट कराते हैं। सिर्फ 4 लोग, 5 लोग, सिर्फ 5 लोग कराते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर अभी इस क्लब में? There are more 10%। people are not responding, but I'm sure there are more people doing it. ध्यान से सुनिए मेरा सवाल क्या है। मैं बात करने का रोक देती हूँ तो शायद से आप ध्यान देंगे कि वो रुक क्यों गई बात करना, और आप आके सवाल सुनिए मेरा। साल में एटलीस्ट एक बार आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, पूरा, अपना भी और परिवार का भी। इतने ही लोग जिनके वीडियोस ऑफ है प्लीज ऑन करिए। आप सुन नहीं रहे मेरा सवाल, है मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं शायद से। अच्छा, नीचे चैट में भी आ रहा है, ओके। फिर भी बहुत कम लोग हैं, देयर आर स्टिल वेरी फ्यू पीपल जो हर साल में वंस इन 2 इयर्स करा रहे हैं, ओके। वेरी स्टिल नॉट बैड, वंस इन 2 इयर्स स्टिल नॉट बैड। आप साल में एक बार भी ब्लड टेस्ट नहीं करा रहे, आपको कैसे पता चलेगा आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी, हाउ विल यू नो। बहुत सारे सिम्टम्स मैंने बताए मंडे को, आप सारे के सारे सिम्टम्स का वेट करेंगे और इसके बाद जाके डॉक्टर के पास सोचिए। विटामिन, सिर्फ एक विटामिन की बात की है मैंने, अभी तक 5 और कवर करने हैं मुझे। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी भी अफेक्ट होता है, अगर आपने स्क्रीन पर ठीक से देखा। यानी कि वो आगे जाके आपके पैनक्रियाज को भी अफेक्ट कर सकता है, और पैनक्रियाज अगर अफेक्ट हुआ तो बॉर्डर लाइन डायबिटीज, वो HbA1c है ना, ये सब कनेक्टेड है। सारे विटामिन ना एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला के काम करते हैं। हमें बस पता नहीं होता है कि कौन सा विटामिन किसके साथ कब हाथ मिला के काम करेगा, और हमने दिया नहीं, उसकी वजह से क्या हुआ मेरी बॉडी में। सो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग, जितने लोगों ने भी हैंड रेज किया। तो विटामिन डी की अगर कमी हो रही है तो आपका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा। मेटाबॉलिज्म अगर अफेक्ट हुआ तो आपका फैट बर्निंग जो है उसका
बॉडी का कैपेसिटी कम होगा एंड यू मे स्टार्ट गेनिंग वेट बिकॉज ऑफ दैट। अगर वो एंड अनडिटेक्टेड रहा, आप टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में आपका वजन बढ़ता गया और बढ़ता जाए। नेक्स्ट डेफिशिएंसी जो हम सबके शरीर में एक ओबेसिटी का कारण बन सकती है, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। आप में से कुछ लोग टीवी पर ऐड देखते हैं, ये तेल में ओमेगा 3 है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो ओमेगा 3 के अंदर भी कुछ स्पेशल फैटी एसिड्स होते हैं जिसको ईपीए एंड डीएचए कहा जाता है, जो कि हमारे पास अवेलेबल है, दुनिया में किसी भी तेल के अंदर आपको वो नहीं मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं ना, खरीदिए, आई एम नॉट सेइंग कि मत खरीदिए, लेकिन अगर वो रिफाइंड ऑयल है तो एनीवेज इट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल। अगर वो रिफाइंड ऑयल है तो हमें वैसे भी आज की तारीख में लोगों को सबको पता है कि रिफाइंड ऑयल से दूर रहना चाहिए, वो किसी काम का नहीं है। इनफैक्ट इट इज ओनली गोइंग टू क्रिएट डेफिशिएंसीज इन योर बॉडी, सो फॉरगेट अबाउट दैट। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है आपकी बॉडी, मतलब कोई भी फैटी एसिड जो हेल्दी वाला है, ओमेगा 6 ओमेगा 9 भी है, लेकिन उनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, वो जरूरत से ज्यादा हमारे शरीर में जाता है जब आप जंक फूड खाते हैं या पैकेट फूड खाते हैं। तो इन तीनों का अगर बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ रहेगा तो आप देखेंगे कि आपके हॉर्मोन्स का फूड होता है फैट। तो जिनके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, उनके हॉर्मोन्स को उनका खाना नहीं मिल रहा है। और अगर आपके हॉर्मोन्स को उनका खाना नहीं मिलेगा, उनमें इम्बैलेंस क्रिएट होना शुरू होता है। इसी वजह से आप देखेंगे आज बहुत सारी महिलाओं को थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, ये हार्मोनल कंडीशन है, ये बीमारियां नहीं है, सिर्फ हार्मोनल सिचुएशंस है। और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड लेके वो अपने हॉर्मोन्स का बैलेंस बनाए रख सकते हैं। टाइम पे सोना है, इनफ सोना है। आई वाज टॉकिंग टू समवन रिसेंटली, जस्ट 3 4 दिन पहले, शी सेड मैं अपना एक्सरसाइज वगैरह तो बहुत रेगुलरली करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उनकी स्किन पे देखा बहुत सारे स्किन के इश्यूज थे। मैंने उनको पूछा आप कितने घंटे सोते हो, शी सेड 5 घंटे, क्योंकि रात को लेट आते हैं, सुबह जल्दी उठ के उनको जिम आना होता है बिकॉज उनको फिट रहना है, और सिर्फ 5 घंटे की नींद पे काम चला रहे हैं। मैं मन ही मन में, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, मेरे आंखों के सामने इतनी सारे केसेस है, हम इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, मेरी आंखों के सामने नजर आया कि ये लड़की इतनी फिट है, लेकिन क्या अगर इसके साथ जिम में कुछ हो गया, क्योंकि ये सिर्फ 5 ही घंटे सो रही है, क्या अगर इसके साथ कुछ हो गया इतने फिट होने के बावजूद। और हमारे आसपास हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जो इतने फिट होने के बावजूद भी बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस है वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी बॉडी में। सो डोंट इग्नोर इग्नोर दिस फैटी एसिड, हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड। सो अगर आपके शरीर में हेल्दी फैटी एसिड नहीं जा रहा है, कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, जहां पे एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, जो आपके शरीर में आपकी भूख को कंट्रोल में रखते हैं। मतलब भूख को मारते नहीं है, खाने के बाद आपको ये मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन को, आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं कि पेट भर गया, अभी खाना बंद करो। दो तरह के हंगर, दो तरह के हॉर्मोन्स हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है, आई थिंक सतीश ने अभी कल ही शायद इसके बारे में बात किया, कल या परसों, हंगर हार्मोन। और एक होता है सटाइटी हार्मोन। हंगर हार्मोन यानी क्या, बॉडी जब हंगर हार्मोन रिलीज करती है तो आपको भूख लगती है और आप खाना खाते हैं। और सटाइटी हार्मोन यानी कि एक ऐसा हार्मोन जो आपको बताता है कि अभी पेट भर गया है, अभी आप खाना बंद कर सकते हैं। अगर इस हार्मोन को पता ही नहीं चला कि मुझे भी काम करना है, या फिर इस हार्मोन को उसका खाना नहीं मिला, सटाइटी हार्मोन की बात कर रही हूँ, तो क्या करेगा, वो रिलीज ही नहीं होगा, और आपके पेट को क्या लगेगा, खाना खाने के बाद भी इमीडिएटली 1 1.5 घंटे के बाद, बच्चों के साथ होता है ना ऐसा, अब भी खाना खाया फिर से मम्मी को बोलते मम्मी कुछ खाने को दो ना। क्यों? क्योंकि उनके खाने में इनफ न्यूट्रिशन ही नहीं गया है, इसके लिए बॉडी फिर से बोल रही है क्रेविंग, हंगर हार्मोन जनरेट हो रहा है, फिर से खाने के लिए दो। और आजकल तो बच्चों के साथ, बड़ों के साथ भी होता है। अब लंच ब्रेक फिनिश कीजिए ऑफिस में, 1 घंटे के बाद मन करता है ना, यार चाय मंगाओ, कुछ बिस्किट बिस्किट खाते हैं, क्यों, अब भी तो खाना खाया आपने 1 2 घंटे पहले, 2 घंटे तक भी आपका पेट भरा हुआ नहीं रह सकता। क्यों ऐसा हो रहा है? आपकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो रही है, जिसके कारण आपका हंगर हार्मोन बार बार प्रोड्यूस हो रहा है, और सटाइटी हार्मोन काम ही नहीं कर रहे, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कब प्रोड्यूस होना है, तो वो हो ही नहीं रहा है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम आप फेस करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी के कारण। तीसरा न्यूट्रिएंट जिसकी कमी के कारण आप वजन बढ़ सकता है आपका, और वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसके बारे में हमेशा बात हम लोग बात करते हैं, वो है प्रोटीन। ये एक बहुत बड़ा न्यूट्रिएंट है जो हमें मैक्रो, हम इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट क्यों कहते हैं, इसको ज्यादा मात्रा में खाना जरूरी होता है। आप देखेंगे हमारी प्लेट में इसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, क्यों ज्यादा होनी चाहिए, और प्रोटीन खाने का क्या कनेक्शन है वजन से? प्रोटीन जो है हमारी बॉडी उसको पचाने के लिए समय लेती है, टाइम लगाती है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी को टाइम लगता है। और इसकी वजह से आप देखेंगे, क्योंकि वो ब्रेक डाउन करने में बॉडी बिजी है, बॉडी बिल्कुल आपको हंगर हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती। बॉडी आपको ये नहीं बोलती अरे पेट खाली है कुछ चाहिए, इसीलिए आप देखेंगे शेक पीने के बाद आपका पेट भरा रहता है 4 5 घंटे तक। और ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अभी भी बोल रहे हैं कि अरे शेक पीने के बाद तो मुझे बाद में 4 5 घंटे के बाद भी भूख नहीं लगती, मतलब लंच करने का मन नहीं करता, या लंच मेरा डिले हो जाता है।
क्यों? क्योंकि प्रोटीन ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी समय लेती है। नए लोग जो जिन्होंने नया नया शुरुआत किया है उनके साथ मेजोरिटी ऐसा होता है। प्लस प्रोटीन आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, पेट भरे भरे हुए होने की फीलिंग आपके अंदर रहती है। इसके लिए आप शेक के बाद जबरदस्ती भी कुछ खाने की, चाय पी के दिखाओ मुझे शेक पीने के बाद, जाता ही नहीं है। मतलब जाएगा ये बात, मुझे बरसों हो गए चाय छोड़ के, लेकिन आप शेक में नहीं, जिनका जिनका चाय का शौक होता है ना, तो बोलते हैं, अरे मुझे चाय बंद करना पड़ेगा क्या? मैं उनको बोलती हूँ नहीं नहीं, चाय नहीं बंद करना पड़ेगा, बस उसको शेक के बाद पियो। और जैसे ही उनके पेट में शेक जाता है, फिर वो बोलते हैं, अरे यार अभी तो जा ही नहीं रहा है चाय में, क्या चाय पीऊं? ऐसे ऑटोमेटिकली उनके तरह तरह के क्रेविंग्स बंद होने लगते हैं। और आपका प्रोटीन का इंटेक अगर कम है, आपके शरीर में अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में कमी है उस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की, और बॉडी बार बार फिर आपका हंगर हार्मोन आपका प्रोड्यूस होता रहेगा, अरे खाने को चाहिए खाने को चाहिए। फिर सुबह का नाश्ता करने के बाद फिर से कुछ लोग ऐसा चकली खाओ, चिवड़ा खाओ, बिस्किट खाओ, ऐसा कुछ ना कुछ मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। वाई? बिकॉज सुबह के नाश्ते में इनफ प्रोटीन नहीं गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज लिख के दीजिए, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन डिफिशिएंट डाइट आज की तारीख में इंडिया में खाया जाता है। मैं इंडियन क्यूजिन की बात नहीं कर रही हूँ, हमारा खाना दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे टेस्टी है। पूरी वाइट कम्युनिटी हमारे यहाँ पे मसाले का व्यापार करने के लिए आई थी। वी मेक द टेस्टीएस्ट फूड, सबसे बढ़िया क्यूजिन है इंडिया का। लेकिन हमारे खाने में प्रोटीन की बरसों से कमी है। और आज की तारीख में हम सबसे प्रोटीन डेफिशिएंट कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी, और महिलाएं खास करके। सबसे कम प्रोटीन जिनके शरीर में जाता है वो हम है इंडियंस। और हमें इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। आज की तारीख में जो जरूरत है हमारे शरीर की, हमको उस दिशा में काम करना चाहिए। जैसे हम समय के हिसाब से बहुत सारी चीजें हमने चेंज की। आज हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो गया। आज किसी के घर में वो काले रंग का फोन है क्या, पुराने जमाने का ट्रिंग ट्रिंग वाला, जैसा गोल गोल घुमा के फिर आप फोन लगाएंगे? पहले के जमाने में ट्रंक कॉल लगता था। कितने लोगों को याद है कि आपको एसटीडी कॉल करना होता तो घर के फोन से नहीं लगता था, आपको पीसीओ जाना पड़ता था। एसटीडी यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कॉल लगाने के लिए। अगर मैं मुंबई में बैठी हूँ और अगर मुझे मंजरी जी के साथ गोवा में बात करनी है, तो दूसरा स्टेट हो गया ना, तो मुझे एसटीडी कॉल लगाने जाना पड़ता था। आज कुछ नहीं, मैं मंजरी जी को एक व्हाट्सएप कर सकती हूँ और मेरा मैसेज इमीडिएटली गोवा पहुंच जाएगा। मैं और कौन है यहाँ पे स्टेट के बाहर, मुझे याद नहीं आ रहा है सब स्टेट, हाँ, नहीं स्टेट के बाहर कौन है, और यशोधरा जी है, दूसरे स्टेट में है। और अगर मुझे उनको, सतीश को उनको मैसेज करना है, ये तो पहले के जमाने में क्या करना पड़ता, ट्रंक कॉल लगाना पड़ता, पीसीओ में जाके कॉल करना पड़ता। अब बस फोन उठाओ, घर में जहां बैठे हैं जहां खड़े हैं वहां से फोन उठाओ, कॉल लगाओ और आप बात कर सकते हैं। मोड ऑफ कम्युनिकेशन एडवांस हो गया है, हमारा मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, हमारा बैंकिंग एडवांस हो गया है, हमारा एंटरटेनमेंट एडवांस हो गया है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन एडवांस हो गया है। आज अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो मुझे जाके ट्रेन का रिजर्वेशन करने की जरूरत नहीं है, हम फ्लाइट से भी जा सकते हैं। आज बहुत आसानी से लोग फ्लाइट की टिकट खरीदते हैं, चले जाते हैं। आज अगर मुझे यहाँ से किसी दूसरे देश में जाना है, तो ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे हवाई जहाज से जाऊं या पानी वाले जहाज से जाऊं, क्योंकि पानी वाला जहाज समय तो ज्यादा लगेगा लेकिन सस्ता पड़ेगा। कौन जाता है आजकल पानी वाले जहाज से? कोई नहीं जाता। सिर्फ लगेज जाता है, कार्गो जाता है, या फिर लोग क्रूज में घूमने के लिए जाते हैं पानी के जहाज में, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है आजकल। लेकिन पहले के जमाने में होता था। तो आज की तारीख में सब एडवांस हो गया है, एवरीथिंग इज मॉडर्न। क्या फूड मैडम मॉडर्न हुआ है? बहुत लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। उनको लगता है कि नहीं मुझे ये पाउडर वाउडर नहीं लेना है। अरे आप पीछे रह जाओगे दुनिया के। आज बच्चों को पता है कि सप्लीमेंटेशन लेना पड़ता है। टीनेजर बच्चे आज जिम में वगैरह चाहते हैं तो उनको पता होता है कि ये नेसेसरी है। तो आप कहाँ पीछे रह रहे हैं? और ये जो जो सप्लीमेंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दुनिया का सबसे सेफेस्ट, नंबर वन हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन हम यहाँ पर ये लेते हैं, जिसको आपने देखा मैंने प्रेगनेंसी में भी यूज किया। मेरे बच्चे को जब मैंने डिलीवरी के बाद फीडिंग करी थी, मैं तभी भी इस्तेमाल कर रही थी। और जब वो 6 महीने का हुआ तो हमने उसको भी देना शुरू किया था। इट इज दैट सेफ। और आप देख रहे हैं मुझे पिछले 20 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई मेरे सींग नहीं निकल आए हैं, कोई पूंछ नहीं निकल आई है। आई एम फैंटास्टिक, आई एम फाइन। सब कुछ अंदर अपनी अपनी जगह पर है, काम कर रहा है। मैं रोज जिम में जाती हूँ, वजन वजन उठाती हूँ, आई एम फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फाइन। सो सेफेस्ट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स आज आपके हाथ में अवेलेबल है। चौथा विटामिन जिसकी कमी के कारण हमें ओबिसिटी या मोटापा हो सकता है, और ये तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है, विटामिन बी की कमी के कारण कोई मोटा हो सकता है। आज की तारीख में आप देखेंगे बहुत सारे लोग विटामिन बी 12 और बी 6 के बारे में बात करते हैं कि इसकी कमी अगर हो ना, तो इम्यूनिटी अफेक्ट हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और हो सकती है जो लोगों को पता नहीं होता है, या फिर वो इमीडिएटली नहीं होता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसलिए लोग इसको नोटिस नहीं करते, कि विटामिन बी 12 और बी 6 जो है आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करता है। आप जो खाना खाते हैं, उस खाने में से जो एनर्जी निकलना चाहिए, कन्वर्टिबल कैलोरीज, उस कैलोरीज को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम विटामिन बी करता है।
एंड इट्स अ ग्रुप ऑफ विटामिन बी। हाँ, सिर्फ एक नहीं है। यहाँ पे आप B6 B12 देख रहे हैं, लेकिन ऐसे विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, ये पूरा ग्रुप है। अभी तो हम सिर्फ B6 और B12 की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसीज आज इंडिया में ज्यादा पाई जा रही है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल। और ये आपको कब पता चलेगा कि आपको विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो रही है? कि आपको सर्दी जुकाम होगा, सर्दी होता है तो आपको पता चलता है नाक बहती है। बुखार हो गया तो आपको पता चलता है बॉडी गर्म हो जाती है, बॉडी वीक हो जाती है, आपको सोने का मन करता है। खांसी हो गई तो आप खांसने लगते हैं। विटामिन बी की कमी हो गई तो आपको कैसे पता चलेगा? और आप में से बहुत सारे लोग ब्लड टेस्ट भी नहीं करते साल में एक बार। आप उसी डेफिशिएंसी के साथ जीते हैं। वो डेफिशिएंसी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, जिसके कारण आप फटीग महसूस करते हैं और आपको लगता है एनर्जी क्यों नहीं हो रहा है, थकान क्यों लग रही है, चलो थोड़ा सा चाय पीते हैं। आप ऐसे छोटे, मतलब बड़ा सा जख्म अगर आपको हो गया तो उस पर बैंडेड लगा के आप ठीक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। बहुत बड़ा सा हाथ अगर आपका जल गया है, थोड़ा सा जल गया है तो ठीक है, ठीक है, उधर थोड़ा सा ऑयल लगाया, कुछ ऑइंटमेंट लगाया, ठीक हो जाएगा। गर्मा गर्म तेल आपके हाथ पर गिर गया और पूरा हाथ जल गया है, क्या उसको आप बैंडेड लगा के ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट? उसके लिए आपको बड़ा ही काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि फटीग क्यों महसूस हो रहा है मुझे, क्रेविंग्स क्यों हो रही है बार बार, विटामिन बी की कमी के कारण। और उसकी वजह से आप ज्यादा फूड खाते हैं। कुछ लोगों को शुगरी फूड खाने का बार बार मन करता है। आप देख रहे हो किस कारण हो रहा है? विटामिन बी की कमी के कारण। अगर आपको बार बार ऐसा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, पहले नहीं करता था लेकिन अभी कर रहा है, आपको लग रहा होगा कि ऐसा शायद से कुछ फेज आया है। नो, शायद आपके शरीर में विटामिन बी की कमी है। और अगर आप ये शुगरी फूड खाते रहेंगे तो क्या होगा? फाइनली वेट गेन होगा। अननेसेसरी शुगर खाने के कारण। हम लोग एक दिन कवर करेंगे टॉपिक, शुगर तो इतना बड़ा टॉपिक है। हम में से बहुत सारे लोगों को शुगर बोलते ही क्या आंखों के सामने आता है? वो व्हाइट कलर के क्यूब्स जो छोटे छोटे हमारे घर में, जनरली लोगों के घरों में होते हैं। दैट नॉट दी ओनली शुगर दैट यू आर ईटिंग। अभी मेरे ख्याल से परसों ही अंजलि जी बता रहे थे कि उनके घर में हमेशा टेट्रा पैक्स होते थे जूसेस के। एंड शी सेड ऑल द फ्लेवर्स, हमारे फ्रिज में सारे फ्लेवर्स हुआ करते थे। और जैसे उन्होंने कम्युनिटी ज्वाइन किया 6 साल पहले, उसके बाद उन्होंने जैसे वो खरीदना बंद किया, वो बोलते आज तक नहीं आया हमारे घर में जूस का पैकेट। योर जूसेस, योर चिप्स, एवरीथिंग इज लोडेड विद शुगर। सो विटामिन बी की कमी के कारण अगर आपको मन कर रहा है थोड़ा सा चिप्स खाएं, आपकी बॉडी क्रेविंग कर रही है, क्रेव कर रही है उस चीजें खाने के लिए, क्योंकि उसमें भी शुगर है, आर्टिफिशियल कलर्स है, आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स है जो आपके शरीर में जाएंगे। और अगर इसकी कमी के कारण आप ये सारी चीजें खाएंगे तो क्या होगा? मोटापा बढ़ेगा, राइट? नेक्स्ट डेफिशिएंसी, आयोडीन। ये तो बहुत सारे लोगों को पता रहेगा, आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण कौन सी बीमारी तो नहीं बोल सकते हम उसको, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो महिलाओं में बहुत ज्यादा पाई जाती है। और आज की तारीख में ये इतना कॉमन हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है महिलाओं को, कि बहुत सारी महिलाओं के पास ये एजुकेशन ही नहीं है कि आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हो रहा है। और एक बार थायराइड हो गया तो उन्हें ऐसा लगता है, डॉक्टर कहते हैं ना अभी ये गोली आपको खानी पड़ेगी जिंदगी भर। नाउ इट इज एटलीस्ट आई हियर फ्रॉम लॉट ऑफ डॉक्टर्स जो कहते हैं कि नहीं, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। देर आर डॉक्टर्स जो आपके थायराइड को बिना मेडिसिन के आपको रिवर्स करने के लिए मदद करते हैं। देर आर मेनी डॉक्टर्स, लेकिन सारे नहीं है ऐसे। सारे डॉक्टरों के पास या तो ये जानकारी नहीं है, वो सारे वर्कशॉप्स में नहीं जाते। डॉक्टरों के भी वर्कशॉप्स होते हैं, आपको पता है ना। शायद से वो सारे वर्कशॉप्स में नहीं जाते, एंड दे प्रोबेबली आर नॉट इवन इंटरेस्टेड। वो अपना मतलब चला रहे हैं, क्लिनिक चला ही जा रहे हैं। बट देर आर मेनी एडवांस टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी मेडिसिन में बहुत सारी एडवांसमेंट्स आए हैं जो लोग सीखते हैं और आपको बताते हैं, पेशेंट्स को उसके जरिए ट्रीट करते हैं कि नहीं टैबलेट नहीं देंगे, पहले हम रिवर्स करके काम करेंगे। और फिर वो आपको लाइफस्टाइल करेक्शन के लिए मदद करते हैं। बट वेरी फ्यू डॉक्टर्स हैव दिस नॉलेज। बहुत कम डॉक्टरों को न्यूट्रिशन की पढ़ाई करने का मौका मिलता है उनके मेडिसिन की स्टडीज में। जो 7 साल का वो एमबीबीएस करते हैं, उस 7 साल के एमबीबीएस में उनको सिर्फ 6-7 घंटे का न्यूट्रिशन का लेक्चर्स होता है। वो कहाँ से आपको न्यूट्रिशन के बारे में गाइड करेंगे? सो डॉक्टर्स आर एक्सपर्ट्स इन मेडिसिन। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण थायराइड हुआ है, और थायराइड में क्या होता है, अगर हाइपोथायराइड है तो आपका वजन बढ़ता है बिना एक्सेस खाना खाए। आप एक्सरसाइज भी करो, सब करो, लेकिन फिर भी वजन बढ़ता जाता है। और वो बहुत बहुत डिप्रेसिंग सिचुएशन में लोग आ जाते हैं कि अरे इतना सब कर रही हूं मैं, फिर भी वजन क्यों बढ़ता जा रहा है। एंड वन फाइन डे उनको चेक करने के बाद पता चलता है कि अरे मुझे तो थायराइड हो गया है। फिर अभी गोलियां लेनी पड़ेगी, बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, बॉडी में पेन हो रहा है, सुबह उठने के बाद सारे जॉइंट्स दर्द करते हैं, बॉडी में सूजन आ जाती है, उठने का मन नहीं करता है, ऑल द टाइम ड्राउजी फील करते हैं, फटीग फील करते हैं। ये थायराइड के एक्सेस, जो जो आपका ऑर्गन है इधर, वो एक्सेसिवली हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, इसके लिए यू फील ऑल दैट। और उसकी वजह से आप
वजन गेन करने लगते हैं। क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है? जी हाँ, डेफिनेटली किया जा सकता है। और उसके लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन लगेगा, थोड़ा सा कोच के साथ डेली बेसिस पे कनेक्टेड रहना पड़ेगा आपको, और आप एक्चुअली अपने थायराइड को रिवर्स कर सकते हैं। और आपकी दवाइयां चल रही है, आपको दवाइयां इमीडिएटली बंद नहीं करनी। अगर डॉक्टर ने आपको दवाइयां दी है, उसको कंटिन्यू रखिए, और अपने कोच की मदद के साथ डेफिशिएंसीज के ऊपर काम कीजिए, लाइफस्टाइल करेक्शन के ऊपर काम कीजिए। वी कैन ब्रिंग इट बैक। आप आपका वजन नीचे ला सकते हैं, और आयोडीन की डेफिशिएंसी के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। सो दिस कम्युनिटी इज डिजाइंड टू वर्क ऑन। हमारे क्लब का नाम क्या है? न्यूट्रिशन क्लब। इट्स अ न्यूट्रिशन क्लब। सो आप अपनी न्यूट्रिशन की कमियों के ऊपर यहाँ पर काम कर सकते हैं। और आप में से कुछ लोग सोचे, लेकिन मुझे तो कोई कमी नहीं है। आपको किसे पता? आपको पता है हमारे शरीर में कितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है डेली बेसिस पे हेल्दी रहने के लिए? लिखिए, 114। ये 114 में से अगर एक की भी कमी है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको उसका ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, स्पेसिफिकली जाके उसका ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, आपका ब्लड देते हैं, तो आप देखेंगे ऐसे कई सारे टेस्ट हैं जहां पे आपके 70-72 टेस्ट करते हैं वो ब्लड के थ्रू। 70-72 डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करते हैं। अगर आपने पैकेज लिया है तो आपको वो पैकेज थोड़ा महंगा होगा, लेकिन 70-72 टेस्ट करके आपको बताते हैं, आपको ये नहीं है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, इतने सारे टेस्ट करके आपको बता सकते हैं। और कितने लोग ये करते हैं? बेसिक टेस्ट भी यहाँ पे लोग नहीं कर रहे हैं। आई एम सरप्राइज्ड। सी, आप जिस जॉब के ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं, जिस जॉब के लिए आप इतना जान लगा के काम कर रहे हैं, ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए। आपका घर चलाते हैं आप उससे, आपका खाना पीना, आपका महीने भर के सारे खर्चे उससे चलते हैं। लेकिन आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपका जॉब, आपका घर, आपकी कार, आपका वो जो भी एक्सपेंसिव चीज आपने खरीदनी है, जो भी प्रॉपर्टी है, या फिर जो भी आपको चीजें खरीदनी है, ये सारी की सारी चीजें रिप्लेस हो सकती है, चेंज हो सकती है। जॉब गया, आप दूसरा जॉब ढूंढ सकते हैं। कोई ना कोई तो काम कर ही सकते हैं आप। हम डेवलपिंग इंडिया में हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ एक एग्जांपल, थोड़ा बुरा एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। कितने लोगों को 9/11 का इंसिडेंट याद है? आई नो आई एम गोइंग ओवरबोर्ड, बट आई वांट टू कवर इट। आई वांट यू टू टेक इट वेरी सीरियसली कि कैसे आपको अपनी जान, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। 9/11 का इंसिडेंट कितने लोगों को याद है? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? 9/11 याद है आपको? September 11 को, जब अमेरिका में ट्विन टावर्स पे तो एरोप्लेन टेररिस्टों ने अटैक किया था, दो एयरप्लेन। पता है कि नहीं आपको? आई होप यू नो। दिस इज लाइक द क्रेजिएस्ट इवेंट ऑफ हिस्ट्री, कि दो हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर दो एरोप्लेन ने अटैक किया। एंड सोचा भी नहीं था उन्होंने कि वो बिल्डिंग्स गिरेंगी। उनको लगा कि अटैक हुआ है, बिल्डिंग्स जलती रहेंगी, और जब फ्यूल खत्म हो जाएगा बंद हो जाएगा, बट दो बिल्डिंग्स फेल। जब पहले टावर में अटैक हुआ था, दूसरा टावर उसके बाजू में ही था। दे कुड फील द वाइब्रेशंस। और दोनों टावर इतने बड़े थे, मालूम है, 25-25 हजार लोग उसमें काम करते थे। ध्यान से सुनिए। ओ लाइफ, माय गॉड। मतलब मैंने तो टीवी पे देखी हुआ है, अभी भी वो ट्रॉमेटिक लगता है मुझे। जो लोग वहां पर थे उनके लिए तो कितना ट्रॉमेटिक रही। तो जब पहला टावर में हिट हुआ था ना, तो दूसरे टावर के लोगों ने फील किया था वाइब्रेशन, और वो और कांच से उन्होंने देखा कि बाजू वाली बिल्डिंग में इतनी बड़ी आग लगी है। हमारा ह्यूमन इंस्टिंक्ट क्या होता है? फाइट और फ्लाइट। फाइट तो नहीं कर सकते इस फायर से। दूसरा इंस्टिंक्ट था फ्लाइट। और बहुत सारे लोगों ने सीधा अपना बैग उठाया, लिफ्ट पकड़ा और नीचे उतरे। जो भी है, 100 माले की बिल्डिंग थी वो, 100 माले से नीचे आने के लिए 15 मिनट तो लगेगा। जैसे वो लिफ्ट से नीचे आए, उनको नीचे सिक्योरिटी ने कहा कि वो वाली बिल्डिंग में आग लगी है, हमारी बिल्डिंग सिक्योर है, वापस जाओ ऑफिस में। बिकॉज उनको लगा रही है 25 हजार लोग बाहर निकलेंगे तो उधर का इवैक्यूएशन या उधर का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, जगह कम पड़ेगी। सो दे सेड गो बैक। सम पीपल वेंट बैक। सम पीपल वेंट बैक, क्योंकि उनको लगा कि अरे जाते हैं यार, अपना जॉब है। सम पीपल डिड नॉट। कुछ लोगों ने सोचा गया जॉब तो गया। मेरा गट फीलिंग ये है, आई हैव टू गो होम राइट नाउ। एंड द पीपल हु वेंट बैक, यू नो व्हाट हैपेंड। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपका, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कल कुछ हो गया ना, आपकी जगह अगर खाली हो गई, कंपनी 7 दिन के उधर अंदर उधर दूसरा आदमी बिठाएगी। डोंट टेक योर हेल्थ सो लाइटली। तो मेरा छठवां न्यूट्रिएंट जिसकी डिफिशियंसी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है आयरन। कितने लोगों को पता था कि आयरन की वजह से भी आपको मोटापा बढ़ सकता है? हमें इतना पता था कि आयरन की डिफिशियंसी रहेगी तो ना इम्यूनिटी अफेक्ट होता है एंड एवरीथिंग, लेकिन ध्यान में रखिए आयरन काम क्या करता है हमारी बॉडी में। आयरन की डेफिशिएंसी भी आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि आयरन क्या करता है, आपके ब्लड के अंदर जाके बाकी के न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ना जब आयरन के लेवल्स लो रहेंगे, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं,
जब आयरन के लेवल्स लो रहेंगे तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम होगा। तो बॉडी उसको कैसे कॉम्पेंसेट करती है, देखिए। बॉडी अपनी शरीर को प्रोटेक्ट करने का बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म है, तो बॉडी वो मैकेनिज्म यूज करना शुरू करती है। जब आपके पास कोई चीज नहीं होती, महिलाएं, जब आपके पास घर में मान लीजिए आप तड़का लगा रहे हैं सब्जी में, और आपको हरी मिर्च डालनी है, और आपने देखा अरे हरी मिर्च तो है ही नहीं, खत्म हो गई, फिर आप क्या करेंगे, लाल मिर्च डालेंगे थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए। बॉडी का भी अपना बैकअप मैकेनिज्म है। बॉडी क्या करती है कि अगर आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो बॉडी कॉम्पेंसेट करती है। इसके इस शरीर को मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो वो कैसे करेगी, फैट को स्टोर करके। बॉडी को एक ही मैकेनिज्म अच्छी तरह से आता है, वो फैट को प्रोटेक्ट करेगी, मतलब फैट को स्टोर करेगी कि इसके आसपास ना कुशन बनाना है, कुशन बनाना है, प्रोटेक्ट करना है इसको, फैट को जमा करना शुरू करेगी। एंड इस तरह से आयरन की डेफिशिएंसी के कारण आप सिर्फ इम्यूनिटी अफेक्ट नहीं होगी आपकी, बल्कि मोटापा भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। आप बहुत लकी है, आज ज्योत्सना मैडम ने हमारा क्या कहते हैं, ये तो हम बाद में कवर करेंगे बिकॉज टाइम अप हो गया है, मे बी नेक्स्ट वीक कवर करके, कि हम लोग जब योगा करते हैं तो योगाभ्यास में यूजुअली किस चीज पे ध्यान दिया जाता है। हम बाकी दिन जो करते हैं ना वो वर्कआउट होता है, योगा क्या होता है, वर्किंग इन होता है, विद इन। ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है ज्यादातर, बहुत सारे ब्रीदिंग के एक्सरसाइजेस भी देते हैं। सो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है ना। अगर आप प्राणवायु कम मिल रहा है आपके शरीर में, तो आपकी बॉडी क्या क्या करती है बैकअप में, ये देखिए। तो उसमें से एक इफेक्ट ये था कि आप आपके शरीर में वेट गेन कर सकते हैं, फैट गेन हो सकता है आयरन की कमी के कारण। सो ये छोटा सा न्यूट्रिएंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आयरन। और मैंने क्या कहा, हमारे शरीर को हेल्दी रहने के लिए कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, 114। कहाँ से लाएंगे आप ये, मिल रहे हैं क्या आपको आपके खाने में से, किसी के खाने में नहीं है 114 न्यूट्रिएंट्स। क्यों नहीं है, आने वाले कुछ सेशंस में ये कवर करूंगी मैं वापस एक बार। और हमको पता है कि हमारे हर देश में ग्रोइंग मेथड्स, कुकिंग मेथड, स्टोरिंग मेथड, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है हमारे अनाज का, कोई भी चीज 100% हेल्दी नहीं रही है, ऑर्गेनिक नहीं रही है। आप 114 ऑर्गेनिक चीजें खरीदने जाएंगे ना, तो आपकी अभी जितनी पगार है वो भी कम पड़ेगी, 114 चीजें ऑर्गेनिक तरीके से खरीदने जाएंगे तो। इसीलिए वी आर लकी कि हमारे पास एक ऐसी कम्युनिटी अवेलेबल है जिन्होंने ये हमारे हमारे लिए अवेलेबल कराया है, कि ये न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक तरीके से हमारे पास वो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, और हमको वो लेने पड़ेंगे। आज हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, वी विल हैव टू यूज इट। सो आप में से काफी सारे लोग जो अभी तक जिन्होंने न्यूट्रिशन स्टार्ट नहीं किया है, टॉक टू योर कोचेस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और थोड़ा कॉन्फिडेंस लीजिए इसके बारे में, और उसके बाद जरूर इसको एक्सपीरियंस कीजिए। और मैं बताना चाहती हूँ, ऐसे काफी सारे लोग हैं हमारी कम्युनिटी में जिन्होंने बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स पाए हैं इस न्यूट्रिशन के कारण, जिसके बारे में आप हमारे कल के सेशन में सुनेंगे। कल हम कुछ लोगों के रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो आई थिंक वी विल फिनिश इट टुडे, आज थोड़ा आगे चला गया। एंड मैराथनर्स, प्लीज अगर आपने वजन नहीं भेजा है अभी तक, याद से वजन भेज दीजिए। एंजॉय योर शेक, हैव अ वंडरफुल डे। एंड एक और बार रिमाइंडर, कल हमारा प्रोडक्ट मास्टर क्लास होने वाला है, और उसके लिए अगर आपका थोड़ा भी क्वालिफिकेशन बाकी है, प्लीज फिनिश इट। अगर आपने न्यूट्रिशन स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट द न्यूट्रिशन फॉर यू एंड योर फैमिली, अटेंड टुमारो सेशन एंड गेट दिस इन्फॉर्मेशन हाउ टू कस्टमाइज योर मील प्लान्स। सो थैंक यू सो मच जोसा मैम फॉर अ वंडरफुल योगा बैच, एंड एवरीबडी हैव अ वंडरफुल डे। कल मिलेंगे सुबह फॉर फुल बॉडी वर्कआउट। Thank you. Thanks, Meghna.